हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। इसके पहले हम लेक्चर नंबर 1 में देखे थे इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। आज हमारा टॉपिक होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमिति अनुपात, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्लास 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, और जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है सारे एग्जाम्स के लिए। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल डेवलप करते हैं इसको समझने के लिए। जैसे ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। चलो इसका नाम देते हैं कुछ। सपोज ये हो गया हमारा ए, ये हमारा हो गया बी, और ये हमारा नाम हो गया सी। ठीक है, यहां पर ये राइट एंगल डेवलप हो रहा है। कितना? राइट एंगल। अच्छा, राइट एंगल के सामने जो भी होता है ना, आपको पता होगा कि राइट एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। ये हम लेक्चर 1 में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, पी और बी फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करता है एंगल पर। तो यहां पर है गया मान लो थीटा, तो थीटा के जस्ट अपोजिट वाला पी, एंड द रेस्ट वन इज कॉल्ड बी। ये जो रेस्ट बच गया वो बी। अब देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये जानना चाहिए, है ना, कि रेशियोज क्या होता है। अगर ये आपको नहीं पता है कि रेशियोज क्या होता है, तो आप ना बेसिक सीरीज है एक हमारा, उसमें आप रेशियोज हम बताएं कि व्हाट इज रेशियोज, उसको आप पहले देख लेना, तो रेशियो आपको समझ में आ जाएगा, तो ये टॉपिक आपको और आसान लगेगा। फिलहाल हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं। देखो, टोटल 6 रेशियोज है। टोटल 6 रेशियोज है। सबसे पहला साइन थीटा, और ये होता है पी बाय एच। ठीक है। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। और जो तीसरा रेशियो का नाम होता है वो होता है टेन। क्या नाम है? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर पी बाय बी। ये 3 रेशियोज, ठीक है। अच्छा, अब साइन थीटा बराबर पी बाई बी है, बी बाई एच है, तो इसी का जस्ट पलट दो आप, और इसका नाम हो जाता है कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा हो जाता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बाय पी। अच्छा, पांचवा, फिफ्थ, कॉस का उल्टा होता है सेक। सेक, इसको पलट दो आप, तो यहां पर क्या है, बी बाई एच, तो ये हो जाता है एच बाय बी। और लास्ट ये होता है टेन, टेन का उल्टा कॉट। ये सब रेशियो का नाम है। अब इसको पलट दो, तो ये पी बाय बी है, तो ये हो जाएगा बी बाय पी। तो टोटल 6 रेशियोज होते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। टोटल कितने होते हैं? 6 रेशियोज। टोटल ट्रिगोनोमेट्री में जो रेशियोज होंगे वो कितने होंगे? 6। देखो, सबसे पहला जो रेशियो होता है वो होता है साइन थीटा बराबर पी बाय एच, पहला रेशियो। अच्छा, दूसरा रेशियो का नाम होता है बी बाय एच। अच्छा, तीसरा रेशियो है टेन बराबर पी बाय बी। ठीक है। अच्छा, चौथा रेशियो कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी। सेक थीटा बराबर एच बाई बी। और कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। तो ये सब क्या है? रेशियोज है। कैसे? देखो, रेशियो का कॉन्सेप्ट आप लाओ दिमाग में। देखो, साइन थीटा बराबर पी बाय एच, यानी ये क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस।
इन दोनों का रेशियो को हम क्या कहते हैं, साइन थीटा। अच्छा, बी बाय एच, इसको क्या कहता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा और बी बाय एच। अच्छा, पी बाय बी को हम लोग क्या कहते हैं, टेन थीटा। अच्छा, इसी को पलट दो, ये भी एक नया रेशियो बनेगा, जैसे यहाँ पी बाय एच है तो यहाँ क्या बनेगा, एच बाई पी, एक नया रेशियो। इस रेशियो को दिया जाता है नाम कॉसेक थीटा। अच्छा, बी बाय एच को पलट दो तो क्या हो गया, एच बाई बी, तो इसका नाम हो जाता है सेक थीटा। अच्छा, टेन थीटा बराबर क्या आता है, पी बाई बी, टेन का उल्टा आता है कॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बाई पी। तो देयर आर 6 रेशियो, यही सब 6 रेशियोज हैं। अच्छा, देखो P बाई एच का नाम साइन थीटा पड़ता है, आपको याद रखना होगा क्योंकि ये नाम है। देखो P और H का क्या है, रेशियो है, इसका नाम साइन थीटा, आपको याद रखना होगा। B बाई एच ये रेशियो का नाम है जिसका नाम कॉस थीटा। अच्छा, P बाई बी, इन दोनों का रेशियो, इसका नाम क्या दिया है, 10। अच्छा, इसी को पलट दो, एक नया रेशियो बन गया, उसका नाम कॉसेक थीटा, ये याद रख लो। अच्छा, B बाई एच का उल्टा सेक थीटा नाम दिया गया, इसलिए होता है H बाई बी। अच्छा, 10 का उल्टा कॉट, इसलिए होता है P बाई बी, तो इसका होगा B बाई पी। तो देयर आर 6 रेशियोज। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि 5 रेशियो क्यों नहीं होता, 5 या फिर 7 क्यों नहीं होता, या 4 क्यों नहीं होता है, 8 क्यों नहीं होता है। देखो समझो, आप ना ये जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें से कोई भी दो दो का पेयर लगा लो, कोई भी दो दो का पेयर लगा लो। जैसे यहां पर है ना, पी, बी और एच, तीन, इसमें से कोई कोई दो दो का पेयर आप लगा लो। तो आप जब देखोगे दो दो का पेयर लगाओगे, यानी 3 आदमी है, दो दो का पेयर लगाओगे, टोटल 6 आदमी बनेंगे, 6 रेशियोज बनेंगे, 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। दैट्स वाई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैज 6, कितना होता है, 6 रेशियोज होते हैं, टी रेशियोज टोटल। टोटल कितना, 6 रेशियोज ही होते हैं। साइन थीटा और पी बाई एच, कॉस थीटा और बी बाई एच, टेन थीटा और पी बाई बी, एकदम डायरेक्ट रटो। अच्छा, साइन का उल्टा कॉसेक, और यहाँ पर पी बाई एच है इसलिए एच बाई पी। सेक थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ अगर कॉस कॉस का उल्टा होता है कॉस थीटा और बी बाई एच, तो सेक थीटा एच बाई बी। अच्छा, टेन पी बाई बी है तो कॉट बी बाई पी। देयर आर 6 रेशियोज, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अच्छा, अब एक बात समझो कि ये तो रेशियो है, अब रेशियो में क्या क्या होता है। सबसे पहले, रेशियो का कोई यूनिट तो होगा नहीं, आपको इतना तो बेसिक्स अगर पता होना चाहिए, या फिर आपको नहीं पता है तो बेसिक सीरीज आप देख लेना कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। दैट्स वाई, है ना, दैट्स वाई टी रेशियोज हैज टी रेशियोज हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ना ही ग्राम होगा, ना ही मीटर होगा, ना ही सेंटीमीटर होगा, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। अच्छा, ये पूरा पूरी क्या होता है, टी रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, इट इज ए प्योर नंबर, इट इज ए प्योर नंबर, ये एक पूरी तरह से एक नंबर होता है, सिर्फ एक नंबर है ये, और कुछ नहीं। अच्छा, एक बात दिमाग में और रखना कि रेशियो जैसे कोई भी लिखते हो आप, कोई भी रेशियोज लिखते हो, है ना, एक बात याद रखना, जैसे लिखते हो साइन थीटा, समझो बात को, तो साइन थीटा का मतलब ये नहीं है कि साइन इंटू थीटा, ये नहीं होता है। साइन इंटू थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा बिल्कुल नहीं होता है, ये एकदम आपको नहीं लिखना है। साइन थीटा मीन साइन थीटा, ये एक नाम है, और नाम को आप आधा नहीं कर सकते हैं, ये बात आप रख लेना कि साइन थीटा डजंट मीन साइन इंटू थीटा, बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा, चौथा पॉइंट आप समझो, है ना, देखो साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा, साइन शॉर्ट नाम है, साइन का फुल फॉर्म होता है, साइन का फुल फॉर्म होता है SINE, SINE। अच्छा, कॉस भी एक शॉर्ट नोटेशन है, कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन। अच्छा, टेन जो है, टेन, टेन का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट, क्या होता है, टेंजेंट। अच्छा, कॉसेक
कॉसेक का फुल फॉर्म होता है कॉसेक का है ना, कॉसेंट, ये फुल फॉर्म है। कॉसेक का फुल फॉर्म कॉसेंट। अच्छा, सेक, सेक का फुल फॉर्म होता है सेकेंड। ठीक है। अच्छा, एक और जो बच गया है ना, कॉट, कॉट का फुल फॉर्म होता है कॉटजेंट। है ना। एक बात याद रखना, साइन शॉर्ट नोटेशन है ना। फुल फॉर्म क्या होता है, साइन, कॉस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कॉसे का कोसेंट, सेक का सेकेंड, कॉट का कॉटेंजेंट, ये होता है। अच्छा, एक बात और नोट करना आप, एक बात आप नोट कर लो कि साइन को सिर्फ साइन नहीं लिखना चाहिए, कभी भी नहीं। जैसे साइन, ये गलत है लिखना। अगर इसको शॉर्ट में लिखना है तो इसके साथ कोई एंगल दे के ही लिखना चाहिए, है ना। साइन कभी भी नहीं लिखना चाहिए, ये लिखना बिल्कुल गलत है। इसको लिखना चाहिए साइन थीटा, यानी कोई एंगल के साथ आप लिख सकते हैं। या आप ना साइन का फुल फॉर्म लिख दीजिए, SINE, ये बिना एंगल का सही हो जाएगा। लेकिन अगर बिना एंगल के आप लिखते हैं, अगर शॉर्ट में लिख रहे हैं SINE, तो बिना एंगल के नहीं लिख सकते। उसी तरह कॉस के साथ अगर शॉर्ट लिख रहे हैं तो कोई एंगल देना होगा, है ना। लेकिन अगर पूरा नाम लिखना है तो कोसाइन आप लिख सकते हैं। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं, टोटल 6 रेशियोज है। टोटल आपको आज हम क्या बताया था, टोटल 6 रेशियोज है। साइन थीटा और पी बाई एच, डायरेक्ट याद रखो, कॉस थीटा और बी बाई एच, टेन थीटा और पी बाई बी, कॉसेक थीटा जस्ट साइन का उल्टा है इसलिए होता है एच बाई पी। अच्छा, सेक जो होता है सेक थीटा, ये कॉस का क्या उल्टा उल्टा, इसलिए एच बाई बी। अच्छा, टेन का उल्टा कॉट, इसलिए कॉट बराबर बी बाई पी। अच्छा, ये सब क्या है, ये सब नाम है। और पी बाई एच का नाम क्या दिया है, साइन। क्वेश्चन मत कर सकते हैं आप, एकदम नहीं कर सकते हैं, यह नाम है, आपको याद रखना। बी बाई एच का नाम क्या दिया है, कॉस दिया है, आपको याद रखना। पी बाई बी का नाम टेन है, तो आपको याद रखना होगा, है ना। ये इनसे पर क्वेश्चन नहीं उठ सकता है क्योंकि ये नाम है। एच बाई पी का नाम कॉसेक, एच बाई बी का नाम सेक, बी बाई पी का नाम कॉट, तो ये नाम होता है। अच्छा, अगला पॉइंट आपको हम जो जो मैंने बताए थे रेशियो से, क्योंकि ये रेशियो है, तो रेशियो के बारे में हम सबसे पहला पॉइंट हम जानते हैं कि रेशियो का कोई यूनिट होता ही नहीं। क्योंकि रेशियो क्या होता है, सेम चीज का ही तो कंपेरिजन करता है। जैसे हाइट का, तो 1 सेंटीमीटर का एक आदमी है तो 1 सेंटीमीटर बाय हम लोग क्या लिख देंगे, एक मान लिया जाए 160 सेंटीमीटर का, तो 160 सेंटीमीटर बाय 160 सेंटीमीटर, सबसे पहले सेंटीमीटर और सेंटीमीटर ही कट जाएगा, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ये प्योर एक क्या होता है, एक नंबर होता है। अच्छा, साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा बिल्कुल नहीं होता है। सिमिलरली कॉस थीटा का मतलब कॉस थीटा इंटू कॉस 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 इंटू थीटा नहीं होता है। टेन थीटा मतलब टेन इंटू थीटा बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा, एक बात है कि साइन कॉस टेन ये सब शॉर्ट नोटेशन है। पूरा नाम साइन का साइन होता है, कॉस का कोसाइन होता है, टेन का टेंजेंट होता है, कॉसे का कोसेंट होता है, से का सेकेंट होता है, कॉट का कॉटजेंट होता है। एक इंपॉर्टेंट नोट आपको हम बताए थे कि साइन अगर शॉर्ट में लिख रहे हैं SINE, ये शॉर्ट नोटेशन है, SINE इसका फुल फॉर्म है। शॉर्ट नोटेशन में कभी भी SIN नहीं लिख सकते। इसके साथ अगर सही रूप में लिखा जाएगा तो कोई एंगल लिखना होगा, आपको साइन इंटू थीटा लिखना होगा, है ना। या आप अगर पूरा नाम लिखेंगे SINE, तो फिर ये हमारा सही हो जाएगा। इस बात को एकदम आप बिल्कुल भी एकदम से दिमाग से नहीं उतरने देना है ना। तो टोटल आपको 6 रेशियोज होते हैं और 6 को आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट आपको हम बता देते हैं, एक जहर उतार देते हैं आपका, है ना। बहुत लोग सोसाइटी में जहर फैलाते हैं, देखो इस बात को आप ना ध्यान रखना। देखो, इस नोट को आप ध्यान रखना। देखो, आगे एक जगह एक क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी में, और वो इस रूप में आ जाएगा, जैसे साइन थीटा बराबर सपोज आ जाएगा साइन इंटू थीटा, साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री, सपोज कोई इस तरह का आया, ठीक है। तो आप ना बहुत बच्चों को हम देखे हैं, बहुत टीचर भी करते हैं कि ये दोनों ना काट देते हैं, ये दोनों
काट दिए और यहां लिख दिए थीटा बराबर 30 डिग्री और आंसर भी लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, बिल्कुल गलत अप्रोच है, बिल्कुल ही ये वाहियात अप्रोच है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये एकदम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर आप क्या किए पता है, एक तरह से यहां पर आप क्या किए, एक तरह से सपोज आप, जैसे मेरा नाम सुमित एज है, सपोज मान लिया जाए सुमित का एज है और वो सुमन के एज के बराबर है, सुमन एज के बराबर है। आप क्या कर रहे हैं पता है, आप अगर ऐसा काट रहे हैं तो क्या गलती कर रहे हैं समझो। देखो क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हैं, पहले एज एज कैंसिल, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस काट दिए, अच्छा एस यू एम काट दिए, एस यू एम काट दिए। अब आपको जो रिजल्ट मिला वो मिला आई टी बराबर ए एन के रूप में, है ना, ए आई टी बराबर ए एन। बताओ क्या ये अप्रोप्रिएट है कि सुमित एज बराबर सुमन एज है तो आई टी बराबर ए एन, कोई मीनिंग है इसका? तो यही चीज आप यहां भी कर रहे हैं, सेम चीज आप यहां भी कर रहे हैं, है ना। आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन आप वही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि साइन थीटा क्या है, एक है ना, एक नाम है। यहाँ साइन 30 डिग्री भी क्या है, एक नाम है। और नाम में कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आधा आधा यहाँ जैसे यहाँ पर काटे हैं वैसे नहीं काट सकते हैं, इसीलिए ये काटना तो बिल्कुल ही जायज नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, आप ना बस डायरेक्ट लिख दो 10th के क्लास में कि थीटा बराबर, अगर ये साइन थीटा अगर ये बराबर है किसके, साइन 30 डिग्री के बराबर, तो आप डायरेक्ट लिख दो कि इसलिए थीटा बराबर 30 डिग्री। काटने की जरूरत बिल्कुल नहीं, अगर काट रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अब डायरेक्ट लिख दिए साइन थीटा बराबर 30 डिग्री। आंसर दोनों ही केस में सेम आया, लेकिन ये प्रोसेस बिल्कुल गलत है, स्टेट बोर्ड के बच्चे ज्यादा गलती करते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा और ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए, तो आज का वीडियो इतना ही, है ना। अगले लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको एकदम बढ़िया से देखना इस लेक्चर को, उसके बाद उस लेक्चर को देख लेना। सारा डाउट फिर एनसीईआरटी का जितना भी प्रॉब्लम्स होगा सारा सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।